खुदा ने जब मूसा को चुना उसकी उम्र क्या थी? 80 साल की उम्र में उसने क्या करना शुरू की। 40 साल वो फिरौन के बेटी के पास रहा महल में, 40 साल वो विल्डरनेस में रहा वीराने में, फिर उसने आके क्या किया, खुदा के काम को शुरू किया। इसके अलावा हमें सबसे छोटी मिसाल मिलती है उसकी, जिसको खुदा ने एली के पास भेजा, सैमुअल नबी की। वो दूध पीता बच्चा तो खुदा उसे कहाँ पर ले गया, उसकी माँ से कहाँ छोड़ी थी? हैकल में। आज हमें भी देखना है कि हम यीशु के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत सारे वाक़े तो अपने इलाके में देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, इर्द गिर्द हमें हर रोज़ नई स्टोरीज मिलते, खासतौर पर अपने बहनों और भाइयों के सिलसिले में। इस बहन का कुछ मसला बना, कुछ मसला बन गया। इब्लीस हमेशा, बाइबल में लिखा है, खुदा ने हमें मुकद्दस कौम बनाया, और जो चीज़ मुकद्दस होती है इब्लीस हमेशा उसका मुखालिफ होता है। हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, वी आर चूजन बाय द गॉड। इसलिए खुदा अपने लोगों के साथ है। ये चीज़ जो बात है, ये इब्लीस को कभी पसंद नहीं आती। वो डिफरेंट तरीके से बेटियों को डिट्रैक्ट करता है, ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है। क्योंकि आप देखिए, जब हवा को इब्लीस ने डिट्रैक्ट किया तो उसने क्या कुछ उसके दिल में डाला था? लालच डाला था। क्या उसके दिल में डाला था? लालच डाला था। और वो लालच उसको कहां तक ले गया? हमेशा की जिंदगी से दूर। आज बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं, यंग जनरेशन होते हुए हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे वादे आते हैं, ऐसे ऐसे मौके आते हैं कि दुनिया के तारे में दिखाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धोखा वही देता है जो आप सबसे ज्यादा वादे करता है। जो ज्यादा वादे करता है वो ज्यादा झूठा होता है। हमारी बाजी हमें सिखाती है कि सबसे ज्यादा आपको बार बार आई लव यू करता है, वो सबसे ज्यादा आपको झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई बात कहने को नहीं है। इसलिए खुदा को अपनी जिंदगी में टाइम दें, खुदा आपकी जिंदगी से बात करें। इसलिए आज खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने इलाके के लिए कुछ कर सकें। हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम बहुत बड़ा करें, सिर्फ हमें इतना करना कि हम यीशु के साथ मोहब्बत में चल सकें, यीशु को पहचान सकें, ये जान सकें उस यीशु ने मेरी खातिर सलीब पर क्यों जान दी, उसने क्यों मेरी और आपकी खातिर मुंह पर थकवाया, क्यों। मसीहत एक ऐसी चीज है जिसमें हमें नजर आता है कि हमारा कोई फिक्र करने वाला बाप है, और कोई खुदा को आप कह सकते हैं? आप क्यों कहते हैं उसे बाप? हम उसे क्यों कहते हैं बाप? हम उसे इसलिए बाप कहते हैं क्योंकि हमारी वो फिक्र करता है। तो हम बाप को इज्जत में, रिवार्ड में क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। अपने किरदार से देखते हैं, अपने चाल चलन से देखते हैं, अपने उठने बैठने से देखते हैं। एक बात आप अपने ज़हन में रख लें, अगर आप खुदा को इज्जत नहीं दे सकते तो उसको जलील भी ना करें। जलील हम कैसे करते हैं? मसीही भी हैं, और अपने किरदार से जब उसको जलील करते हैं तो किसकी इज्जत को खराब कर रहे हैं? अपने खुदा की। आपको कोई नहीं जानता इस दुनिया में, मुझे 10 जानते हो, आपको 12-15 थोड़े से लोग जानते हैं, लेकिन जिसको आप मानने वाले उसको पूरी दुनिया मानती है। उसकी इंतजार में आज पूरी दुनिया बैठी है कि वो यीशु दोबारा बनाया नहीं। अगर हम उसको इज्जत नहीं दे सकते तो जलील भी ना करवाएं। जलील हम कैसे करवाते हैं? जब हम अपने किरदार से कुछ नहीं जाहिर करते, लेकिन गलों में उसके निशान को पहन कर क्या बन जाते हैं? मसीही बनते हैं। और वही मसीह जिनकी कभी कोई बलूगत नहीं होती खानदान में मसीह के साथ, कि जब वो खुदा को छोड़ के किसी और जगह जाकर अपना मुंह बांधते हैं तो क्या कर सकते हैं? वो खुदा को जलील करते हैं। वाजिब एक बात की आप सबने सुनी होगी कि खड़ा हुआ पानी हमेशा क्या करता है? बदबू पैदा करता है। अब जब एक जगह खड़े रहते हैं ना अपनी सोचों में, गलत ख्यालात में, बुरी सोचों में, तो क्या करते हैं? हम हमारे अंदर से बदबू आना शुरू रहती है। जब हम जिंदगी को आगे लेकर बढ़ेंगे, जिंदगी को आगे लेकर चलेंगे, खुदा के साथ अपने वादों को पूरा करेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी का खुदा में मजबूत होंगे। मैं एक बात करूंगा यूथ से कि कभी भी अपने आप को अवेलेबल ना बनाएं। अवेलेबल का मतलब पता है आपको? जो हर एक के लिए दस्तयाब हो, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ। अपनी आप खुदा के बेटे और बेटियां हो। और कलाम ये लिखा है हम किस फिरके का हिस्सा है? शाही फिरके का। आप कितने जगह बैठे थे? कभी भी कोई इजीली बादशाह के बेटे का बेटे मिल सकता? की करना पता हो की क्वेश्चन था रात पास करने पड़ते। लेकिन आज की किसी की बेटी या बेटा हर एक के लिए ऐसे अवेलेबल ना हो जाए। अपनी वर्थ बनाए, अपनी इज्जत बनाए, कि कोई आपको पाने वाले में आपने कोशिश करे कि मैं इस चीज को हासिल करना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी में एक्सपीरियंस है, जो चीज हमें मुफ्त में मिले उसकी कदर होती है नहीं। किस चीज की हम कदर करते हैं? जो हमें मेहनत से मिले, लगन से मिले, जो कोशिश से मिले, हम उसको क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं, केयर अबाउट इट। हम उसको अपनी सबसे अच्छी जगह पर रखते हैं। और जो चीज
एम ही मिल जाए उसकी कदर कुछ नहीं होती। इसलिए अपने आप को वर्थी बनाए, अपने आप को किसी के लिए अवेलेबल ना बनाए बल्कि खुद को वैल्यूएबल बनाए। आप उसको एहसास दिलाएं अपने रिलेशनशिप में कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ताकि हर बंदा आपको सिर्फ एक भेड़ी की तरह नोच के ना चला जाए। यू आर स्पेशल फॉर द जीसस। यीशु ने मेरी और आपके लिए जान दी। उसने मेरे लिए जान इसलिए दी कि मैं सिर्फ क्या कर सकूं, हमेशा की जिंदगी के पास। उसने मेरे लिए अपने हाथों में कील लगवाया, सर पर कांटों का ताज पहना, पसली में नेज़ा लगाया। क्यों लगाया? कि मैं उसको क्या करूं, इज्जत दूं। एक बहुत प्यारी बात यीशु मसीह ने सलीब पर कही, वो क्या थी कि तमाम हुआ। क्यों कहा था यीशु कैसा? ये हमारा कलमा भी आगे हम गुड फ्राइडे को सुनेंगे सारी। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया था? तमाम हुआ। जिस मंसूबे को लेकर आया था कि आपको इब्लीस के हाथों छुड़ा सके, उस मंसूबे को पूरा करके यीशु ने क्या कहा था? तमाम हुआ। इंग्लिश में हैज डन। लेकिन इब्लीस आज भी उसकी शिकस्त को अपने को कबूल नहीं कर रहा। वो आज भी आपको खुदा से खींचने की कोशिश करेगा, हमेशा वो रंगने के लिए दिखाएगा। इब्लीस आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपको गुनाह में गिरा नहीं देता। लेकिन आपने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, कोई भी गलत काम करने जब तक हो नहीं जाता तब तक हमें कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जैसे हम गलत काम सरसद कर लेते हैं कोई भी, या जब होश आ जाता है हमें क्या होता है? पछतावा होता है, शर्मिंदगी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब तक आपका गुनाह पूरा इब्लीस नहीं करवा लेता, वो आपके साथ रहता है, वो आपके बदलता रहता है। नहीं तू ऐसे कर, वो ऐसा कर देता है कि बेटियों को पूरी दुनिया के एक रिश्तों से एक शख्स में नजर आने लग जाता है। ये दुनिया में मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे इतना बड़ा पाल पोस किया है, हम उसके सबसे पहले अगेंस्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाती है? सब कुछ कौन करवाता है? इब्लीस करवाता है। कभी भी बाइबल में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो आसमानी बाप आपको कभी नहीं देगा। जस्ट वी हैव टू वेट। हमें अपने आप को वर्थी बनाना है। आज अपने आप को देखें कि मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँ। क्या मैं इसी तरह कोई भी है जिसका भी दिल चाहा जो भी किया, अपना फर्ज पूरा किया और चला गया? यू आर नॉट लाइक अ टिश्यू पेपर, यू आर डॉटर ऑफ गॉड। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। एक छोटी सी मिसाल दूंगा, उसके बाद ऐड करूंगा। एक बिल्ली है, बिल्ली को आप सब जानते हैं। बिल्ली हर टाइम चूहे के बारे में सोचती रहती है, रात से लेकर दिन तक हर टाइम उसके ज़हन में क्या रहता है? चूहा रहता है। ये उसकी क्या है? उसकी मोहब्बत है, क्या है? लालच है। और जैसे वो बिल्ली चूहे को देखती है तो उसको क्या करती है? नोचती है, झपटती है। आप, मैं जहां बात करना चाह रहा हूं आप समझ लें सर। आपके ख्यालात हमेशा पाकीज़गी के भी नहीं होते। अगर आपको पाकीज़गी के अलावा को ख्याल है, समझिए कि वो आपका मोहब्बत या प्यार नहीं, वो लालच है। एक शख्स के लिए आपका जो प्यार वो कभी भी लालच से नहीं आता। अपने आप को देखो, जो शख्स आपको अपोजिट है वो आपको यूज कर रहा है कि आपके लालच को पूरा कर रहा है, कि आप उसके लालच का शिकार पर लेकर अपने लालच का शिकार करते हैं। मोहब्बत में पाकीज़गी, मोहब्बत यीशु ने की थी, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। स्टीफनस ने क्या कहा? उसको पत्थर बज रहे हैं। उसको बाइबल का पहला शहीद है स्टीफनस। जब उसको पत्थरों से संसार किया गया तो उसने क्या कहा? ऐ बाप इनका गुनाह इनके सर ना लेना। ये मोहब्बत थी जिसमें कोई शर्त नहीं होती। लेकिन आजकल हमारे बेटे बेटियों को ऐसी ऐसी शर्तों का सामना करना पड़ रहा है अपनी मोहब्बत यकीन में, वो कुछ करना पड़ रहा है जो उनके लिए भी गुदरामी के बायस उनके माँ बाप का भी है। एक और यहाँ बच्चे बैठे हैं, कोई ऐसी गेम बताओ जिसमें लाइन ना हो। ऐसी कोई गेम है? ऐसी कोई गेम जिसमें लैंड आवाज जाती है? फुटबॉल में लाइन होती है चारों तरफ, क्रिकेट में भी लाइन होती है, ब्रीज होती है, पतंग में भी लाइन होती है, डोरा हाथ में होती है। कोई ऐसी गेम बताए जिसमें लाइन ना हो? एक सेमिनार में ऐसे बात की थी, एक बच्चा कहता पात्र किला, लेकिन उनमें अगर चिल्लसी होती है। हर गेम में क्या है? लाइन है। लेकिन आज आपके रिलेशनशिप में जब तक एक लाइन ही तक हो गया, हर बंदा आपको उस बिल्ले चूहे की तरह इस्तेमाल करेगा। आपकी मोहब्बत एक मोहब्बत की इमोशन है। हमें सब ने खुदा ने मोहब्बत करना सिखाया। वसीयत की बुनियाद ही क्या है? मोहब्बत है। लेकिन हर मोहब्बत की एक लाइन होनी चाहिए। जो आपकी इज्जत करता है वो कभी भी आपकी इज्जत के साथ नहीं खेलेगा। बाजी हमें सिखाया हमने कि जो आप इजीली ये बातें हम सबको पता है कि जो आपको कभी भी होटलों के पार्कों में मिलता हो, कभी भी आपको घर की इज्जत नहीं बना सकता। इसलिए अपने रिलेशनशिप में एक लाइन रखें।
जो आपके साथ अपोजिट में है उसे कहिए दैट इज माय लाइन, आई डिडंट वांट टू क्रॉस इट, मैं इसको कभी पार नहीं करूंगा या करूंगी। अगर तूने मेरे साथ जिंदगी में आगे चलना है तो इससे आगे मैं क्रॉस नहीं करूंगी। लेकिन अगर वो आपको ऐसी ऐसी मजबूरियां बताए कि डिडंट वांट टू स्पेंड होल लाइफ विद, वो आपके साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारना चाह रहा, वो लम्हे एंजॉय करना चाहता है। आप किसी के लिए लम्हे एंजॉय करने का सबब ना बने, बल्कि अपने आप को जाहिर करें कि मैं खुदा की बेटी हूं और बेटा हूं। अपने आप को इतना वैल्यूबल बनाए कि अगला ख्वाहिश करे कि मैं इसकी ख्वाहिश बन सकूं। ये ना हो कि जिसका दिल चाहा कि जो चाहा ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी, एनीवन कैन कम टू यूज मी। खुदा ने आपको अपनी शबीह पर बनाया। कभी सोचा खुदा ने अपनी शबीह पर क्यों बनाया? इसलिए खुदा ने मैं अपनी शबीह पर बनाया कि खुदा की सूरत हम पे है और इब्लीस इस सूरत को क्या करना चाहता है? बिगाड़ना चाहता है। वो चाहता है कि मैं खुदा के यीशु के सामने जब कहूं तो मैं कहूं तूने इसके स्लीप पर जान दी थी, जो मेरे एक इशारे पर पूरा घर बार माँ बाप छोड़कर बहन भाई को छोड़कर मेरे एक इशारे पर सब कुछ छोड़ देते थे। आज खुदा आपको ये साथ दिलाना चाहता है कि अपने ज़हन में सोचें कि मैं खुदा की बेटी हूँ, मैं उस बादशाह की बेटी हूँ जो कुल कायनात का बादशाह है, जिसके नाम से इस दुनिया वजूद में आई। मैं उस यीशु के मानने वाले जिसका हर एक को इंतजार कर रहा है। वो यीशु दोबारा आएगा और मैं उसकी दुल्हन बनकर उसको इस्तकबाल करूंगी। आप खुदा पे यकीन रखें, खुदा आपकी जिंदगी में वो बड़े काम करें जो आपने कभी सोचे भी नहीं है। खुदा आपको ऐसे रास्तों में लेकर जाएगा जिसमें आप चाहते हैं कि खुदा आपको लेकर जाए, लेकिन जस्ट वी हैव टू वेट। अपने हाथ को खुदा के हाथ में दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कलाम की समझ नहीं आती, तो हम मोस्टली कहते हैं कि मोबाइल पे शेर व शायरी आ जाए तो कितनी भी मुश्किल तो समझ आ जाती है, और भेजी उस बंदे लोग जिसके इंतजार कर रहे थे। जितना भी मुश्किल मैसेज हो, शेर व शायरी हम कैसे समझ जाते हैं? ज़ेर से समझ जाते हैं। उससे क्या होती है? हमें लगन होती है या मोहब्बत होती है, उसका हमें इंतजार होता है। जब आपको यीशु से मोहब्बत हो जाएगी ना, आप बाइबल पूरी भी पढ़ लोगे तो आपका टाइम खत्म होगा। सिर्फ किसका बात है? आपकी लगन की। जब आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ स्ट्रांग होगा तो खुदा खुद आपको अपने पास लेकर आएगा। आज मसीही बेटियां क्यों मुख्तलिफ लोगों के साथ इब्लीस अटैच करा है? क्योंकि वो चाहता है कि खुदा की सूरत को, शबीह को क्या कर सके? बिगाड़ सके। लेकिन हर बेटी का पहला हीरो पता कौन होता है? कल भी मैंने बात की क्लास में, उसका बाप होता है। हर बेटी का सबसे पहला हीरो उसकी जिंदगी का उसका बाप है, और उसका पहला प्यार उसका बाप है। तो कभी भी अपने माँ बाप की चॉइस पे, अपने माँ बाप की सिलेक्शन पे कभी भी ये ना सोचे कि मैंने गलत सोचेगा। वो आपके लिए वो करेंगे। एक दुनिया में माँ बाप भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा कि मेरी बेटी मुझसे भी आगे निकले। नहीं तो आपका ना कोई कजन, ना चाचा, ना मामा, ना फूफी, कोई नहीं चाहता कि साथ तक कोई चाहे। सिर्फ आपके माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी आगे जाए। कभी भी ये ना करें कि मेरे माँ बाप मेरे गलत सोचे। दे वांट टू डू अ बेस्ट थिंग फॉर योर लाइफ। खुदा ने उन्हें जमीन पर आपके साथ जोड़ा तो इसका बड़ा मकसद है। जब हमें बोलना भी आता तो हमें बोलना सिखाया, जब चल रहे तो हम मुड़ी पकड़ के चलना सिखाया। फिर जब फैसले लेने का वक्त आता है, मुनी माँ बाप कहते हैं आपको क्या पता कि मेरी जिंदगी में क्या अच्छा है। उन्हें तब भी पता था कि मेरी बेटी क्या खाती है, उसे तब भी पता मेरा बेटा किस टाइम उठ के रोता है, वो तब भी आपको पकड़ते थे। लेकिन आज बड़े होकर के ये नहीं सोचना कि आज मैं अपने फैसले कर सकूं। इब्लीस आपको बहुत गलत तरीकों में लेके जाएगा। वो आपको वो रंग नहीं दिखा देगा। आजकल एक बड़ा मुहावरा मशहूर है कि मैं आसमान से तारे तोड़ना में घुस सकते हैं। तो इब्लीस कैसे बेवकूफ बना देता है। और हमारी कुछ बेटियां बहनें इन बातों में भी यकीन कर लेती है कि शायद तोड़ी दे, कहते हैं अमरूद ही छोड़ते हैं जो तारे तोड़ने की। इब्लीस क्या करता है? बाइबल में लिखा है इब्लीस आत्माओं पर पर्दे डालता है। इन पर्दों को हम तब भी खत्म कर सकते हैं जब यीशु आपके साथ है। अपने आप को कहें यीशु दैट पर्सन इज इन माय लाइफ डिस्टर्बिंग मी। कोई भी रिलेशनशिप शुरू करने से पहले खुदा से परमिशन लें कि खुदा का अपनी पूरी जिंदगी या अपना कुछ सफर जो भी स्पेंड करूं ये तेरे इसमें आपने तू ये करेगी तो मैं ये करूंगा। मोहब्बत ये है कि जिसके पास घंटों बैठे रहो कुछ किए बगैर भी आपका वक्त गुजर जाए। अपने आप को जानने कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या करना चाहता है। यीशु ने आपको इसलिए नहीं अपनी खास या मुकद्दस कौम बनाया, सिर्फ यीशु था जिसने खुद अपना कफारा दिया। बहुत से नबी इस दुनिया में, लेकिन अपनी जान किसने कुर्बान नहीं की। ये मेरा और आपका यीशु है जिसने अपनी सलीब पर जान दी। ईसाई 53 में लिखा है कि वो पर्रे की तरह ज़िबा किया गया। किसके ज़िबा किया गया? तो मेरा। लेकिन आज जब हम एक इसीलिए होते हैं कि उसको
जलील करते हैं तो मैं फिर भी बात करूँगा, आपको कोई नहीं जानता, लेकिन जिसको हम मानते हैं उसको पूरी दुनिया जानती है। मेरी और आपकी बेइज्जती नहीं होती, उसकी बेइज्जती होती है जिसको हम मानने वाले हैं, उसकी बेइज्जती होती है जिसने मेरी खातिर तस्लीम पर जान दी, उसकी बेइज्जती होती है जिसने बड़े फख्र से कहता है मौत तेरा डर कहाँ है। लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरी बेटा या मेरी बेटी गुनाह की उस दलदल में है, जहाँ पर वो मेरी बातें सुना बल्कि उसकी बात सुना है जिसका काम ही सिर्फ इंसान को गुनाह में गिराना है। आज हम अपनी जिंदगी में यही डिसाइड करेंगे बीच बोने के साथ, आज अपनी जिंदगी में किसको अहमियत देनी है। खुदा को देनी है जो पाकीज़गी का खुदा है, या उसको इज्जत देनी है जो सिर्फ गंदगी में लेकर जाता है। गुनाह हमेशा कहाँ पर होता है? गंदगी में। पाकीज़गी में कभी भी गुनाह नहीं होता। समझे कि अगर आपके ज़हन में कोई या आपकी लाइफ में ऐसा हिस्सा है जो आपको एक गंदगी की तरफ लेके जा रहा है, तो समझिए कि इब्लीस आपके फुली सपोर्टेड में। अगर आपकी जिंदगी में पाकीज़गी को खत्म हो रही है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि इब्लीस आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर रही है। वो आपको पूरे इलाके में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, बहनों भाइयों में शर्मिंदा करके एकदम चला जाता है। फिर हमारे पास सिर्फ क्या होता है? आंसू बहाना और पछतावा। इसलिए अपनी जिंदगी में यीशु को जगह दें और यीशु से कहें मैं तेरी बेटी हूँ, तू मेरा रिश्तेदार है। आप यकीन करेंगे यीशु से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी मोहब्बत में एक दफ़ा जिंदगी गुजार के तो देखें, आपको दुनिया की मोहब्बत की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु की मोहब्बत ऐसी कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा पहुँच गया। आज आपसे मोहब्बत करने वाला आपसे सिर्फ कहेगा आप मेरे लिए ये छोड़ दो, मेरे लिए वो छोड़ दो, ये छोड़ दो। जो आप एक मिनट में करेंगे आप बहुत अच्छी हो या अच्छे हो, क्या पता अगले मिनट में ये भी कह सकते हैं आप बहुत बुरी हो। कोई गारंटी ऐसी? सिर्फ इब्लीस आपको डिट्रैक्ट करता है अपनी बातों से। इब्लीस ने हवा को भी किससे डिट्रैक्ट किया था? बातों से। जब सारा की जिंदगी में काम किया तो उसने क्या किया था? उसकी जिंदगी में आके बातों से काम किया था। इसी तरह इब्लीस का आपको मुख्तलिफ तरीकों से आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। उसको आपकी जिंदगी में लेकर जो आपके सबसे, आप सब जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है। सिर्फ आज भी अपनी जिंदगी में खामियां नजर आती हैं। खुदा ने आपको अपने वो बेस्ट दिया है जो आपके पास है, हमें सिर्फ वो हम कभी सोचते नहीं है। क्यों नहीं सोचते? असि खामियां ना मेरे मेरी जिंदगी चाह खामी, मेरी जिंदगी चाह होना चाहिए, होना चाहिए, फलाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कभी किसी लड़के को डाइटिंग करते देखा? हमेशा कौन खाते हैं? क्यों? इट्स डिमांड ऑफ समवन, ये किसी के कहने पे करते हैं। लेकिन क्या पता वो आपके साथ जिंदगी में कहां तक चलेंगे। एक शख्स आपको गुलामी की तरफ लेके जा रहा है, पहनना उसकी पसंद है, निकलना उसकी पसंद से, आना जाना हर चीज किसकी पसंद से है? उसकी पसंद से। आपकी जिंदगी तो गुलामी में चलेगी ना, और इसी गुलामी से किसने आजाद कराया था? यीशु। लेकिन अब प्लीज आपको फिर उस गुलामी लेके जाएंगे। लेकिन आप ये एहसास रखें दिल में कि आप खुदा के बेटे और बेटी हैं। सबसे खुदा के दिल में झुकेंगे, दुआ करेंगे।